और वहीं आपको बता दें कि गर्मी का हाल यह है कि प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और अब नौतपा लग जाने के बाद गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इस भीषण गर्मी में चिकित्सक भी सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। कोटा में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। कोटा में भी चिकित्सक गर्मी से बचाव के लिए सलाह दे रहे हैं। भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या सलाह दे रहे हैं चिकित्सक, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है डॉक्टरों से। आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और अब नौतपा शुरू हो गया है, तो जाहिर तौर पर गर्मी अपने तल्ख तेवर और ज़्यादा दिखाएगी। कोटा में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आज तापमान में मामूली गिरावट है, लेकिन इस वक्त भी हम देख सकते हैं लोग जो है पेड़ की छाया में जो घरों से बाहर निकले हैं वो छाया तलाश रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि बचा जाए, कैसे न कैसे गर्मी से जो है राहत कैसे मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम इंतज़ामों के बावजूद कैसे जो है अपना बचाव करना है, इस बचाव को लेकर के चिकित्सा महकमा कितना अलर्ट है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी हैं जो खुद समाज सेवक भी हैं, साथ में जो है चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब, अब नौतपा शुरू हो गया है, कितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है लोगों को? जिस प्रकार से 15 दिन से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जिस प्रकार 48 और 47 और 46 का टेम्परेचर है, लोगों से मेरी अपील है कि कम से कम घर से बाहर निकले, कम से कम 11 से 4 के बीच में घर से बाहर न निकले। यदि निकलना पड़े तो ठंडा पेय पदार्थ वो घर पे बार बार ठंडा पानी पिए, पूरे कपड़े पहन के निकले, कपड़े ढीले पहन के निकले, कपड़े कम कलर के पहन के निकले, चश्मा लगा के सर पे ढक करके या टोपी लगा करके निकले। क्योंकि इस मौसम में जो गंभीर बीमारियों के से मरीज जुड़े हुए मरीज हैं, हार्ट के मरीज या न्यूरोलॉजिकल मरीज या बच्चे या बुजुर्ग आदमी, इनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हीट स्ट्रोक के दौरान यदि उनको ऐसे टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक होता है तो उनके लिए और ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट की प्रॉब्लम तक भी वो जा सकते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है उन लोगों से कि वो ठंडे पेय पदार्थ पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटकी का ये पानी, घरेलू जो नुस्खे हैं वो यूज़ करें, नींबू की शिकंजी का प्रयोग करें। और जिस प्रकार टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो ये बात सोचना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है कि जैसे कोटा में प्रशासन द्वारा पानी का सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। श्रमिकों को टेंट लगाना चाहिए श्रमिकों के लिए, जैसे कि जोधपुर में भी हुआ है इस प्रकार का। कोटा के जिला कलेक्टर की बहुत अच्छी पहले कि वो सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रहा है। मेरा कोटा के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो ये कोशिश करें कि जगह जगह ठंडा रोड को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव कराए, अपने स्तर पे करवाए। पक्षियों के लिए वो परिंदे बांधे, जानवर गाय या गौ सेवा के तहत वो लोग जगह जगह पानी की सीमेंट की टंकियाँ लगाए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा राहत बेजुबानों को भी मिल पाए। ये जो 9 दिन है, अब ये और ज़्यादा गर्मी रहेगी। इन 9 दिनों में गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो लोगों को यही सुरक्षा रखनी है कि 11 से 4 में नहीं निकले। यदि संभव उनको निकलना पड़े तो पूरे कपड़े और पूरा ढक के निकले। बार बार ठंडे पानी का प्रयोग, वो नॉर्मल पानी का प्रयोग, ठंडे पानी का प्रयोग, शीतल पेयजल का प्रयोग जो कि घर में बने हुए हैं, जैसे नींबू की शिकंजी सबसे बढ़िया होती है, छाछ है, इन चीज़ों का प्रयोग करें। इससे उनका एक बचाव का रास्ता रहेगा। यदि उनको फिर भी वो लू की चपेट में आते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, लू की चपेट में आए तो चिकित्सालय में संपर्क करें। कोशिश ये करें कि न निकले तो ज़्यादा बढ़िया उनके लिए है। विशेष तौर पर बुजुर्ग, गर्भवती माता बहनें और बच्चों को इस गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए। तो तमाम जो एहतियात जो बरतनी है उसके लिए डॉक्टर बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो परंपरागत तरीके हैं उसको भी अपनाना चाहिए, जिससे गर्मी से निजात मिल सके, गर्मी से राहत मिल सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। प्रदेश में लगातार सितम ढा रही गर्मी ने आम लोगों के दैनिक जीवन पर खासा असर डाला है। प्रदेश के फलौदी जिले में शुक्रवार को 49 यानी 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बड़े तापमान को लेकर फलौदी नगर पालिका ने एहतियातन उपाय भी किए हैं, लेकिन उससे भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आज से नौतपा शुरू होने के कारण लोगों से और सावधानियां बरतने को कहा गया है। लोग बढ़ते तापमान से बचने के लिए सुबह से ही अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। वहीं आज से नौतपा शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन भीषण गर्मी के अलर्ट को देखते हुए खुद भी अलर्ट मोड पे है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने बताया है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। वहीं आम लोगों के लिए छाया की व्यवस्था भी की गई है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने बताया है कि पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है।
पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं और उनमें हर दिन पानी भरने के लिए निर्देशित वहां पर लोगों को किया जाता है। वहीं पशुओं के पानी पीने के लिए बनी खेलियों को भी भरने का निर्देश दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा से बातचीत की हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल ने। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ कहा। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में बाकी हिस्सों की तरह गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगातार पिछले कई दिनों से 46 डिग्री के आसपास का तापमान बना हुआ है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं जिला प्रशासन है वो भी गर्मी से बचाव के लिए जुट गया है। हमारे साथ मौजूद है श्रीगंगानगर नगर परिषद के आयुक्त यशपाल आहूजा जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। सर, गर्मी का असर है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। टेम्परेचर 46 डिग्री से कम होने का नाम नहीं ले रहा। नगर परिषद की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नगर परिषद के लिए पहला तो ये है कि कोई भी गर्मी में शेड के अभाव में किसी बीमार ना पड़े, इसके लिए हमने रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी है। कोई भी व्यक्ति जिसे धूप से तकलीफ है वो छाया में अपने शरण ले सकता है। सर्दियों की तरह रैन बसेरा इस बार भी चालू है। दूसरा, पशु पक्षी और परिंदों के लिए हमने परिंदे लगाए हैं जहाँ उनके दाने और पानी की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के सभी कार्यालय और आसपास सभी जगह पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। तीसरा, जो टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ गया है और सड़क पर दोपहर में टेम्परेचर काफ़ी 45 से ऊपर हो रहा है, तो इसमें हीट स्ट्रोक का खतरा है। तो हमारी तरफ से ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और उसमें दोपहर 12 बजे के बाद में और शाम 4 बजे तक हम इनसे छिड़काव करा रहे हैं ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और कोई भी हीट स्ट्रोक का शिकार ना बने। सर, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या वार्डों में भी जो वार्ड पार्षद हैं या इनको भी कोई एडवाइजरी जारी की गई आप लोगों की तरफ से? हीट के लिए जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है वो वार्ड पार्षद तक फॉरवर्ड कर दी गई है कि लू लगने से बचाव के लिए क्या किया जाए और लू लगने की स्थिति में क्या किया जाए। और नगर परिषद के सभी स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, उन सबको भी पाबंद कर दिया गया है। और हमारी तरफ से ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो सफाई का समय है वो भी जो है गर्मियों के हिसाब से सुबह 5:30 से 9 बजे तक और शाम को 4 से 7 तक कर दिया जाए। सर, एक बात और अंतिम सवाल रहेगा कि जो पशुओं के पानी पीने की जो डिग्गियां रखी रहती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, क्या उनको भरने के लिए भी कुछ कोई गाइडलाइन जारी की गई है? हाँ बिल्कुल, जो जिसे अपने खेली कहते हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थान पर जो पशुओं के पीने के लिए पानी है उसको खेली को भरवाने के लिए भी हमने टैंकर से और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से व्यवस्था करते हैं। और कई सार्वजनिक स्थान पर पानी कम हो जाए तो भी जो है वो निःशुल्क जो है पानी के टैंकर की सप्लाई भी कर रहे हैं। और किसी जगह अति आवश्यक हो और ऑन पेमेंट 500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से भी नगर परिषद पानी की सप्लाई कर रही है। बिल्कुल, ये थे नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा। और इनका कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों पर पानी डलवाया जा रहा है, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं और रैन बसेरे भी चालू कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि कब इस गर्मी से राहत मिलती है और लोग हैं वो एक सुकून प्राप्त कर पाते हैं। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। जोधपुर में लगातार पिछले 5 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं आज सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से नौतपा शुरू हो गया है, जो 2 जून तक चलने वाला है। लेकिन पूरा प्रदेश नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। जोधपुर में शुक्रवार को जहां पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं फलौदी में 49 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है। नौतपा क्या होता है, इसको लेकर लोगों में किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए, इसको लेकर हमारे जोधपुर संवाददाता अनुज हर्ष ने बातचीत की है डॉक्टर पंडित अनीश व्यास से। देखिए, दिखाते हैं आपको उनकी रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में वैसे भी गर्मी बहुत तेज पड़ती है और इस बार जो है नौतपा शुरू होने वाला है। नौतपा में किस तरह का जो है वातावरण रहेगा, क्या तापमान रहेगा, इसके लिए हमारे साथ है ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है, नौतपा का कारण क्या है, नौतपा नाम रखा गया और क्या होगा नौतपा में, कब से शुरू होगा? देखिए, 25 मई 2024 से नवतपा आरंभ होगा। सूर्य जब भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नवतपा आरंभ होता है और इस समय 9 दिन जो शुरुआत के पहले होते हैं, यानी कि 25 मई से 2 जून के बीच में नवतपा होता है। यानी 9 दिन अत्यधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है और इन 9 दिनों में जो तापमान है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और लोग बाग बिना सुरक्षा उपायों के बाहर चलते, जैसे हेलमेट पहनना या गीला रुमाल साथ में रखना या कोट पहनना, नहीं तो उनका शरीर झुलसने लगता है, गोमोरिया हो जाती है, इचिंग हो जाती है। ये नवतपा के कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, नवतपा के कारण उल्टी दस्त भी हो सकते हैं।
तो इस समय लोगों को क्या करना चाहिए, साथ ही साथ अगर इस नौतपा में फसलों को लेकर क्या आकलन रहता है? देखिए, नवतपा में अगर आपको बीमारी से बचना है तो सबसे ज्यादा आपको पानी का उपयोग करना है, यानी कि आप छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं। इसके अलावा आप समय समय पर अपने शरीर को गीले रुमाल से पोंछते रहें, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें और नवतपा में हो सके तो बर्फ का पानी बहुत कम मात्रा में पीना चाहिए। मटके का पानी शरीर के लिए अच्छा रहता है। और नवतपा में जब सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है तो फसलों के जलने का नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है। जो भी खड़ी फसलें हैं वो उस समय जल जाती है, गर्मी इतनी तेज होती है। इन सब से बचने के लिए समय समय पर खेत में पानी भी देना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं इस बार जो है तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की जो है आशंका जताई जा रही है और नौतपा में और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को चाहिए गर्मी से बचाव का वो साधन अपनाएं जो डॉक्टर्स और जो लोग हैं एडवाइजरी जारी करते हैं। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर। वहीं बालोतरा में हीट वेव का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बालोतरा में हीट स्ट्रोक से अब तक 4 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं हीट वेव से पीड़ित 26 मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। कलेक्टर लगातार हालात पे नजर बनाए हुए हैं। रिफाइनरी में पीक का आवर यानी 12 से 5 बजे तक मजदूरों को राहत देते हुए कामकाज बंद रखने का निर्देश दिया गया है। भीषण गर्मी के दौर में अब स्वयं सेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। सार्वजनिक जगहों पर अस्थायी टेंट, कूलर और पानी का इंतजाम कर आमजन को राहत देने की कोशिश की जा रही है। बालोतरा के व्यवस्थम निजी बस स्टैंड पर स्वयंसेवी संस्था ने खास इंतजाम किए हैं। आपको दिखाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाड़मेर सहित बालोतरा में भी पारा है जो 48 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में हम लोग खड़े हैं बालोतरा के एक निजी बस स्टैंड पर जहां गुजरात और जालोर, पाली सहित जाने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ छांव का प्रबंध नहीं है। यहाँ लोगों के लिए एक टेंट की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं उन्होंने उनकी व्यवस्था की, या बैठने के लिए कूलर लगाए गए हैं। हम पूछते हैं इन्हीं लोगों से किस प्रकार की गर्मी है। लोगों से पानी के कैंपर यहाँ लगाए गए हैं, पीने के ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था की गई है, कूलर लगाए गए हैं। कुछ यात्री लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब? मेरा अरमान। जी, कैसी गर्मी है इस बार? धूप बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? हाँ। तो किस प्रकार धूप से बचने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास क्या कर रहे हैं? कहाँ से आए आप? खुड्डाला से। गर्मी है इस बार? हाँ। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ मौजूद है, क्या नाम है? महेंद्र पल्लीवाल। क्या है गर्मी का माहौल, किस प्रकार है इस बार, कैसी गर्मी है? 48 डिग्री पड़ रही है, खतरनाक गर्मी पड़ रही है। लोगों को मतलब बाहर निकलने में परेशानी हो रही है और बाजार में मतलब पूरा सुनसान है, कोई लोग बाहर भी नहीं निकलते और गर्मी के मौसम में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है। किस प्रकार बचाव कर रहे हैं गर्मी से? बचाव हमारे यहाँ पर कूलर वगैरह लगा कर मोर्चा वीर बालाजी की तरफ से यहाँ सेवा वगैरह दी है, पूरे मोर्चा भक्त मंडल की तरफ से। तो आप बताएं सब इस बार की गर्मी है, किस प्रकार की गर्मी है और क्या माहौल है? इस बार की जो गर्मी है मेरे जीवन काल में शायद मैंने पहली बार देखा है कि 50 डिग्री टेम्परेचर, लोग बाहर आने से कतरा रहे हैं। और पर डे ये हमें सुनने को मिल रहा है कि आज 2 लोगों की डेथ हो गई, आज 3 लोगों की डेथ हो गई। अभी भी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 9 से लगा करके 11 बजे तक सुबह के समय में 5 पेशेंट तो नाट हॉस्पिटल में हीटवेव के आ चुके हैं। तो हमारी जो स्वयंसेवी संस्था है मोर्चा वीर बालाजी भक्त मंडल, तो हमने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं सेवा और परमार्थ का कार्य कैसा होना चाहिए ताकि और भी स्वयंसेवी संस्थाएं जगे। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था वो काम प्रशासन ने किया नहीं है। तो मोर्चा वीर बालाजी भक्त मंडल ने बैठने के लिए उचित छाया, ठंडे ये जंबो कूलर भी लगाए हैं, पानी की व्यवस्था भी की है। और भी आगे हम दिल्ली, ये जो स्थान है देखा जाए तो क्या स्थान है, यहाँ तो कौन लोग? ये बस स्टैंड है, यहाँ से अहमदाबाद का परिवहन होता है, 700 और सिरोही, मतलब एक बालोतरा का हब है बस स्टैंड ही है। और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से भी ये एरिया वंचित है और गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की है। आप बताएं किस प्रकार है इस पर गर्मी? गर्मी तो खतरनाक है और ये सबसे अच्छी बात है ये वाली व्यवस्था। लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत कोल्ड वगैरह कूलर वगैरह लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, आराम से आप बैठ सकते हैं। 48 डिग्री चल बस।
जी बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ बस स्टैंड पर छाया पानी की व्यवस्था न होने पर कुछ लोगों ने NGOs हैं उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। यहाँ टेंट और कूलर लगाए हैं। यात्री जो है इन कूलर के आगे ठंडी छांव में यहाँ विश्राम कर रहे हैं। फिर उनकी बस आने पर वो यहाँ से रवाना होते हैं। और इस प्रकार देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में भी अभी सुबह से मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। हीट वेव से पीड़ित अब तक लगभग 10 से ज़्यादा पेशेंट हैं जो अस्पताल में भर्ती है, उनका यहाँ उपचार जारी है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। सागर गांव की जहां